बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बेहद खैरियत से होंगे। जहाँ पर भी होंगे अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और हर दुख और तकलीफ़ से आपको अपनी अमान में रखे। आज हम आपके लिए एक नई चीज़ लेकर आ रहे हैं जो हमारे चैनल के लिए नई है। वैसे तो वो नई नहीं है। हमारे घरों में रोज़ाना ताज़ा खाना बनता है और हम पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत अच्छा और लजीज और गर्मा गर्म खाना खाने के आदी होते हैं। आज हमने भी जो अपने घर के लिए खाना मुंतखब किया तो हमारा दिल किया कि हम आपके साथ शेयर करें उसकी रेसिपी, और फिर आप भी उस रेसिपी को आजमाइएगा और उसको बनाकर ये बताइएगा कि वो रेसिपी आपको कैसी लगी। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। आपके कमेंट का और आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये चावल इस वक्त चूल्हे पर हैं और उबल रहे हैं। आज हम जो बनाने लगे हैं वो चाइनीज़ खाना है। ये देखिए सारी सब्जियां काट के रखी हुई हैं और सारी मिक्सअप हो गई हैं, लेकिन कोई बात नहीं, खैर है। ये चावलों के लिए हैं सब सब्जियां। और ये जो प्याज है और इसके साथ एक और ये जो शिमला मिर्च है, ये जो हम चिकन बनाएंगे ये उसके लिए है। चावल तकरीबन हमारे होने वाले हैं। जो हम बना रहे हैं ये एग चिकन फ्राइड राइस है और इसके साथ एक चिकन है, आप उसको गार्लिक चिकन कह सकते हैं। चावल बिल्कुल ठीक और मुनासिब उबल गए हैं और ये थोड़े से जो इसके साथ लगे रह गए हैं इनको भी पानी डाल के और इनको भी साथ ले लेते हैं ताकि ये भी ज़ाया ना हो जाए। ये अब चीज़ें हम उठा के इधर रख रहे हैं और यहाँ पर जो है वो चिकन इसके क्यूब्स कर लेंगे। चिकन हमारे पास फ्रीज़र में पड़ा हुआ था, उसको हमने निकाला है और उसके मेल्ट होने का इंतज़ार नहीं किया। आपको इसके ऊपर थोड़ी बर्फ़ लगी हुई नज़र आ रही होगी, इसलिए कि अगर चिकन ज़्यादा देर तक बाहर पड़ा रहे तो उसमें फिर जरासीम पैदा होने का ख़तरा होता है। इसलिए बेहतर है कि उसको जल्दी से ही कुकिंग पैन में डाल दिया जाए। हम काफ़ी बड़े क्यूब काट रहे हैं, आप चाहें तो आप बिल्कुल छोटे क्यूब्स भी बना सकते हैं। और ये हमारा तेल गरम हो गया है, इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, इसलिए कि अगर ये ब्राउन हो गया तो इसका फिर टेस्ट आएगा, जला हुआ टेस्ट, जायका आएगा खाने के दौरान। इसको बस इतना सही करना है जितना आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। बस इसमें अब हमने सब्जियां सारी डाल दी हैं बिला तमीज़ रंगो नस्ल। इसमें शिमला मिर्च है बारीक कटी हुई, गाजर है और बंद गोभी है, तो तीनों को हमने इकट्ठे ही डाल दिया इसलिए कि वो काटने के बाद भी इकट्ठी ही पड़ी हुई थी। इनको तेज़ फ्लेम पे फुल हीट पे थोड़ी देर इनको सौते करना है, बहुत ज़्यादा इनको नहीं पकाना, इसलिए कि सब्ज़ी थोड़ी सी क्रिस्पी रहे और उसका जो रंग है वो भी तब्दील नहीं होना चाहिए। ये अब इसमें काली मिर्च है जो डाल रहे हैं सब्जियों में। आप अपने जायके के मुताबिक जितनी आपको पसंद है डाल सकते हैं। जी डल गई काली मिर्च। अब इसमें नमक है, नमक भी जायके के मुताबिक। इसमें हम तो अंदाजे से ही डाल रहे हैं, आप भी अपने हिसाब से देख लीजिए। और अब इसको मिक्स कर लीजिए आप इसमें ताकि अच्छी तरह सब सब्जियों में चला जाए। ये देखिए अब चूल्हा हमने आहिस्ता कर दिया, इसलिए कि अब साथ हमें कुछ और काम भी करना था, तो ये था कि सब्जियां ज़्यादा ना गल जाएं। 2 अंडे हमने लिए और इनको थोड़ा सा फेंट लें नमक और काली मिर्चें डालने के बाद। इसके लिए अलहदा हमने ऑयल डाला है और उसमें अब अभी ऑयल गर्म नहीं हुआ, ये हम देख रहे हैं कि ऑयल गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें अंडे डालें ताकि ऑमलेट बन जाए। जी अब बिल्कुल मुनासिब गर्म हो गया। जी अब इसमें हमने अंडे डाल दिए और इनका ऑमलेट बन जाएगा थोड़ी देर में। और उस ऑमलेट को चम्मच से अच्छी तरह हिला लें ताकि ये टुकड़ों में हो जाए, तकसीम हो जाए। इसको आप छुरी से बाद में भी काट सकते हैं, छुरी या कैंची की मदद से, लेकिन इस तरह भी ठीक है। जी बिल्कुल, बस अब ये तकरीबन पक गया है और इसके छोटे छोटे जो टुकड़े भी हो गए हैं, पीसेस भी हो गए हैं, जो बाद में फिर हम चावलों में डालेंगे। ये सब्जियां जिनका चूल्हा हमने आहिस्ता कर दिया था ताकि वो जल ना जाए।
अब इसमें हम थोड़ी सी वाइट पेपर डालेंगे, ये भी इसका बड़ा दिलचस्प नाम है, सफ़ेद काली मिर्च। और ये डालना बहुत ज़रूरी है इसलिए कि इसका जायका बहुत अच्छा आता है इस खाने में। ये थोड़ी सी हमने डाली है, आप भी अपने ज़ौक़ के मुताबिक और जितना आप इसको तेज़ रखना चाहें उसमें डाल लीजिए। सोया सॉस है, ये भी हमने अंदाज़े से ही डाली है। और अब इसमें जो अगली चीज़ जाएगी वो है सफ़ेद सिरका, वाइट विनेगर, वो भी हमने थोड़ा सा अंदाज़े से डाल दिया। बहुत ज़्यादा नहीं डालना वरना फिर इसमें एक बहुत जो है वो तेज़ सा जायका आएगा। सब चीज़ों का जायका जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ बैलेंस और बहुत मुनासिब हो तो फिर ही खाने में मज़ा भी आता है। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये सब चीज़ें अब अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं और सब्जियां भी हमारी बिल्कुल तैयार हैं। इसमें अब ये ऑमलेट डाल दिया हमने जो बनाया था, लेकिन अभी इसमें एक जो चीज़ है उसकी कमी है, वो हम आपको अभी बताते हैं कि इसमें एक और चीज़ जो है वो क्या जाएगी। जी हाँ, ये एक पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल गरम किया है, उसमें हमने थोड़ा सा लहसुन डाला है और इसको हम अच्छी तरह से सौते कर लेंगे। और इसमें फिर हम बनाएंगे अपना वो चिकन जो हमने जिसके क्यूब्स काट कर रखे थे। जी बस वो हमारा लहसुन हो गया, इसमें अब हमने चिकन डाल दिया है। इसके क्यूब्स थोड़े बड़े हैं, अगर आप चाहें तो इनको छोटा भी कर लें या पहले से चिकन को बॉईल कर लें और उसको श्रेड करके उसको भी आप डाल सकते हैं। ये थोड़ी सी काली मिर्चें इसमें डाली है और उसके साथ ही थोड़ा सा नमक इसमें जाएगा जायके के मुताबिक। बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि हर चीज़ में अलग-अलग नमक और काली मिर्चें ज़रूर डली हैं। पहले हमने सब्जियों में भी डाली थी, ऑमलेट भी डली हैं और अब ये जो चिकन है इसमें भी जा रही हैं, तो इसलिए बस थोड़ा सा। और हम इसलिए हर चीज़ में अलग अलग से डालते हैं ताकि वो अच्छी तरह से उसके अंदर उसका जायका आ जाए। अब चिकन का रंग तब्दील होना शुरू हो गया है। बोनलेस चिकन बहुत जल्दी गल जाता है, इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे भी आपने देखा था जब हम इसको बना रहे थे, काट रहे थे, तो इसमें बर्फ़ थी, तो इसलिए अब हमने ऊपर ढक्कन दे दिया 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि स्टीम में और जो बर्फ़ का पानी बना है उसमें ये चिकन खुद ही गल जाए। चिकन हमारा हो गया और बहुत अच्छा हो गया है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। इसका रंग भी बता रहा है और इसका टेक्सचर भी बता रहा है कि ये सही बन गया। इसको 1-2 बार हम हिलाएंगे और उसके बाद फिर इसको भी सब्जियों के साथ और जो हमारा ऑमलेट था उसके साथ इसको मिक्स कर देंगे। जी अब ये बारी आ गई सब चीज़ों को आपस में मिलाने की। तो ये 3 चीज़ें तो हमने आपस में मिला दी हैं और इसके बाद अब बारी है अगली चीज़ की जिसको हम मिलाएंगे। इनको मिक्स कर लें अच्छी तरह से। जी इनकी भी अब मिक्सिंग हो गई है और कलर भी इनका बहुत अच्छा आया हुआ है और खुशबू भी अच्छी आ रही है। अब इसमें हमने चावल मिला दिए। चावल बहुत ज़्यादा गले हुए नहीं थे, इनको थोड़ी देर पहले भिगो के रखा था आधे घंटे के लिए, और उसके बाद लेकिन बहुत कच्चे भी नहीं थे, बस सिर्फ ये है कि इनको दम नहीं दिया था और उसके बग़ैर ही चावलों को इन सब्जियों में मिक्स कर दिया। और जब ये तीनों चीज़ें चारों चीज़ें आपस में मिलेंगी और उनके ऊपर अगर हम ढक्कन दे देंगे तो ये ख़ुद ब खुद उस स्टीम में चावल बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छे हो जाएंगे। अगर ज़्यादा गलेंगे तो फिर ये आपस में जुड़ जाएंगे और फिर खाने का जायका भी नहीं आएगा और देखने में भी चावल अच्छे नहीं लगेंगे। ये देखिए ये चावलों की फ़ाइनल लुक है। सब्जियां भी नज़र आ रही हैं, कलर भी थोड़ा सा सोया सॉस की वजह से हल्का सा डार्क हो गया है। अब इनको हम प्लेट में निकाल के देखते हैं कि प्लेट में चावल किस तरह के लग रहे हैं। जी माशाल्लाह हमें तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, उम्मीद है कि आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे। अभी हमने चखे नहीं है, इंशाल्लाह अब हम चखेंगे थोड़ी देर में, जब हमारी दूसरी डिश भी तैयार हो जाएगी तो फिर अंदाज़ा होगा कि जायका कैसा है। लेकिन देखने से तो यही लग रहा है कि इंशाल्लाह अच्छे ही होंगे चावल। जी अब आते हैं अपनी दूसरी डिश की तरफ। ये चिकन है, ये तकरीबन 500 ग्राम चिकन था जिसको मैरिनेट करके रखा हुआ था। इसमें काली मिर्च है, थोड़ा सा नमक है, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल है और इसको तकरीबन आधा घंटा मैरिनेट किया है। अब एक दूसरी कढ़ाई में ऑयल लिया है और ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम इसमें डालेंगे। इसमें सिरका है, सोया सॉस है, कॉर्नफ्लोर है और ये एक और सॉस है, मेरा ख्याल ये बालसम सॉस है, और एक हमारे पास चिली गार्लिक सॉस नहीं थी घर में तो हमने उसकी जगह 2 चीज़ें डाली हैं। कि हमारे पास एक इटालियन सॉस थी जिसमें टमाटर और हैलापेनियो थी
और एक हमारे पास टबास्को की चिली सॉस थी, तो हमने सोचा कि हम उससे ही काम चला लेते हैं। जी, हमने लहसुन को थोड़ा सा सौते किया, ऑयल थोड़ा कम था तो हमने थोड़ा सा और डाला है। और ऑयल हमने बहुत थोड़ा डाला है, चावलों में भी और इसमें भी, और ये इतना काफ़ी है। इतना भी अगर डालें तो खाने का जायका बहुत अच्छा बन जाता है और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चिकन अब हमारा इसमें चला गया, और लहसुन को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, वरना खाने में जले हुए का जायका आना शुरू हो जाएगा। और ये चिकन भी अपने पानी में ही गल जाएगा, इसमें इजाफी पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने थोड़ा सा पानी रखा हुआ है, वो हम अभी आपको बताते हैं कि उस पानी का क्या काम है। ये थोड़ा सा नमक डाला है हमने। हाँ, मैरिनेट करते हुए भी थोड़ा सा नमक लगा दें तो उसका बहुत फ़ायदा है, उससे तो चिकन का टेक्सचर बड़ा अच्छा आता है, और दूसरा ये है कि नमक अंदर तक चला जाता है। लेकिन बाद में भी डाला जा सकता है, ये कोई ज़रूरी स्टेप नहीं है। चिकन अब अपना कलर तब्दील करना शुरू हो गया। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मिनट लगेंगे और चिकन बिल्कुल अच्छा तैयार हो जाएगा। और ये देख लीजिए, क्योंकि तेज़ आंच पे बन रहा है तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं है। अब इसमें सब्जियां डालने की बारी आई है। ये प्याज जो क्यूब्स में कटे हुए थे ये हैं, और शिमला मिर्च, ये दोनों चीज़ें इसमें चली जाएंगी। बहुत छोटे टुकड़े नहीं हैं, थोड़े बड़े क्यूब्स हैं, इसलिए कि चिकन के पीसेस भी बहुत छोटे नहीं थी, तो इन सब चीज़ों का फिर एक अच्छा सा जो है वो कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा देखने में भी। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिए, सब्जियों को भी और चिकन को भी। इसमें दोबारा से वाइट पेपर डालिए, यानी सफ़ेद काली मिर्च, जिसका अपना एक ख़ास जायका होता है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि किसी एक जगह पे वो इकट्ठी ना हो जाए। जी, अब ये हम एक ये जो इटालियन सॉस है ये डाल रहे हैं, जिसमें जलापेनो और टोमेटोज़ हैं। और अब इसमें जाएगी सोया सॉस, ये भी अंदाजे से हमने थोड़ी सी डाल ली है। और अब इसको मिक्स कर लेते हैं। अभी कुछ और चीज़ें भी इसमें डलेंगी, लेकिन साथ साथ ये फ़ायदा है कि ये पक भी रहा है और हमें कोई इजाफी टाइम नहीं देना पड़ रहा है इसको पकाने के लिए, और साथ साथ हम सारी चीज़ें भी डालते जा रहे हैं। जी, अब ये टबास्को की जो सॉस है उसके थोड़े से हमने कतरे इसमें टपकाए हैं, इसलिए ये काफ़ी तीखी होती है, लेकिन फिर भी ये तकरीबन आप यूँ समझ लीजिए कि ये इसमें हमने आधा चाय का चम्मच तो डाल ही दी होगी। इसका एरोमा भी काफ़ी तेज़ होता है, अगर बहुत ज़्यादा डालेंगे तो फिर हमें ये डर है कि कहीं खाने का जायका ना ख़राब हो जाए। अब थोड़ी देर इसको पकने दें। अब थोड़ा सा सिरका इसमें डालना है, ये भी सफ़ेद सिरका है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बस ये आप यूँ समझ लीजिए कि 1 खाने का चम्मच या 1.5 खाने का चम्मच होगा जो हमने इसमें डाला है। अब थोड़ा सा इसमें पानी डाला है, और पानी इसको गिलाने के लिए नहीं डाला, इसमें हमें थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए थी तो पानी इसलिए डाला है। अगर आपके पास चिकन की यखनी है, मुर्गी की यखनी है, तो पानी की जगह वो भी डाली जा सकती है। पानी डाल के इसको थोड़ा सा अब हम ढकेंगे ताकि जो स्टीम है उसमें पानी पक जाए और उसमें कच्चे पानी का जायका ना रहे। जी, बस अब ये तकरीबन तैयार होने ही वाला है, थोड़ा सा ही टाइम है अब इसको पकने में। ये जो हरी मिर्चें काट के हमने रखी हुई थी अब इसमें डाली है। इनको अगर पहले डालेंगे तो फिर इनका जायका इसमें आ जाएगा और इनका जो क्रिस्पीपन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। कुछ काली मिर्चें काफ़ी कड़वी होती हैं, इसीलिए हमें शक था कि ये कड़वी हैं, इसलिए इनके बीज अंदर से हमने निकाल लिए हैं। लेकिन ये है कि बीज निकालने का ये फ़ायदा हुआ है कि ये बहुत कड़वी भी नहीं रहेंगी, और इनका जो जायका है वो भी खाना खाते हुए बहुत अच्छा लगेगा। अब कॉर्नफ्लोर डाला है हमने, ये तकरीबन 2 से 3 चम्मच था, खाने के चम्मच, जो पानी में डाल के हमने मिक्स कर लिया था, और वो अब इसमें डाला है, और बस इसको हिलाएंगे और तकरीबन 1 मिनट तक इसको पकाएंगे ताकि कॉर्नफ्लोर का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। चूल्हा फिर आहिस्ता कर दिए,
पहले हम तेज़ चूल्हे पे बना रहे थे, लेकिन अब इसको काफ़ी आहिस्ता कर दिया है ताकि कॉर्नफ्लोर भी पक जाए और पानी बिल्कुल खुश्क ना हो जाए और थोड़ी सी ग्रेवी सालन के अंदर रहे। बस ये तकरीबन तैयार है। आप देखें कि इसका जो चिकन का रंग और जो हमने इसमें वो सारी सॉसेस वगैरह डाली हैं उनका रंग और सब्जियों का रंग सब अपनी अपनी जगह पर बहुत अच्छा लग रहा है। जी बस ये तो हो गया तैयार। अब हमने चूल्हा बंद कर दिया है और इसको इसी तरह से गरम गरम ही खाने का मज़ा आता है। इसको अब हमने टेबल पे रखा है। ये चावल है और चिकन है। अब इसको टेस्ट करके देखते हैं कि ये कैसा है। खुशबू तो बहुत अच्छी है और खाने में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा और बहुत मज़े का है। पूरी तरह सब्जियां भी क्रिस्पी हैं, चिकन का जायका भी आ रहा है, चावल भी बहुत मज़े के हैं। उम्मीद है आप भी जब बनाएंगे और ट्राई करेंगे तो ये बहुत जल्दी भी बन जाएगा और खाने में भी बहुत अच्छा है और देखने में भी बहुत खूबसूरत है। और अब ये खाने के बाद के लवाज़मात यानी कहवा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपकी राय का बहुत इंतज़ार रहेगा और उम्मीद है आप रेसिपी भी ट्राई करेंगे। फ़ी अमान अल्लाह, खुदा हाफ़िज़।